व्यक्ति निर्बलता से बल की ओर जाना चाहता है, आलस्य से अनुशासन की ओर, संशय से सफलता की ओर जाना चाहता है। उसमें प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीना भावी संभावनाओं को दर्शाने वाला एक क्रम है। और इसी तरह से अगस्त 2023 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए, मंगल प्रदान राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है। नौकरी, व्यापार, कामकाजी जीवन में कोई और स्थिति, यात्राएं, स्वास्थ्य, भाग्य, कर्म, व्यय की स्थितियां, गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल, उनके साथ में जुड़ाव, किस तरह की थाती सामने निकल कर आ रही है, इसका समग्र विश्लेषण हम यहाँ रखने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा 7 एवं 8 अगस्त 2023 के साथ मेष राशि स्थान में रहेंगे, जहां प्रथम भाव में ही गुरु और राहु का चांडाल दोष बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति इस पूरे ही महीने अभी भी मार्गी क्रम के साथ में चलायमान है। तो वहीं पे 7 अगस्त के बाद से ही शुक्र की स्थितियाँ, यह एक तरह से धनेश और व्यापारेश की स्थितियाँ चतुर्थ भाव में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव में रहेगी। स्त्री कारक ग्रह के राशि स्थान में तथा चंद्रमा के कारकत्व भाव के साथ में रहने वाली होगी, जहाँ से मटेरियलिस्टिक लग्जरी के अप्रोच में बढ़ोतरी निकल कर आती है। सूर्यदेव की स्थितियाँ 17 अगस्त 2023 तक यहाँ कर्क राशि स्थान में ही, हृदय संबंधी रोगों से वहाँ तक सावधान रहने की आवश्यकता। उसके बाद में सूर्यदेव पंचम भावस्थ रहेंगे, यानी स्वराशि स्थान में रहेंगे। जो व्यक्ति का कैलिबर है, उसका कॉन्फिडेंस है, साथ ही साथ में लाभ की स्थितियां हैं, वो क्या दर्शाती है तथा भीतर के द्वंद्व उसको कहाँ लेकर जा रहे हैं, ये भी स्पष्टता यहाँ से निकल कर आती है। बुध पूरे ही महीने सिंह राशि स्थान में, मंगल 18 अगस्त तक यहाँ सिंह राशि स्थान में, उसके बाद कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं पर राहु से सप्तम में केतु, शनिदेव लाभेश होकर तथा कर्मेश होकर लाभ भाव में तथा वक्री स्थितियों में चलायमान है। चर्चा की शुरुआत प्रथम भाव के क्रम के साथ में। और कीजिएगा कि जो शुरुआती 18 दिनों का अंतराल है, जब तक मंगल की स्थितियां पंचम भावस्थ हैं, उसमें भी जो 15 से 18 अगस्त के मध्य का सिरा है, आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का बेस है, डिसीजन मेकिंग अप्रोच है, वो अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स को यहाँ पर एस्टेब्लिश करती है। आप यहाँ आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, जो जून जुलाई में कुछ स्तर के ऊपर घर्षण आपने देखे थे, एब्रप्ट सिचुएशंस सामने आती हुई देखी थी, उससे अब काफ़ी हद तक रिलीफ आपको मिलती चली जा रही है। ये भी गौर कीजिएगा कि मेडिकल फील्ड और टेक्निकल फील्ड में आप पुनः खुद को एजुकेशन की तरफ रिज्यूम करना चाहते हैं, वहाँ पर भी पोजीशंस एक अलग पॉजिटिव बेस को एस्टेब्लिश कर रही है। गौर करने की आवश्यकता रहेगी कि जो संशय लंबे समय से बने हुए थे, राहु भ्रम देते हैं, सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में फियर देते हैं, अब इनकी जो स्थितियाँ हैं वो कुछ ही समय में परिवर्तन की ओर है। 30 अक्टूबर 2023 के साथ में राहु परिवर्तन की ओर होंगे और बृहस्पति ही तीनों त्रिकोणों को नियंत्रित करते हुए होंगे। ऐसी अवस्थाओं के साथ में अब भ्रम हटने लगे हैं। और वहीं पर राहु की जो ये अवस्था क्रम अंशगत व्यवस्थाओं में काफ़ी हद तक परिवर्तन की ओर अग्रसर है। ये दर्शाती है कि अब जो निर्णय आप लेना चाहते हैं उस और बेहद सरलता से बढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा रुकने की आवश्यकता नहीं। किसी इंटरव्यू में एक तरह से 5 से 6 राउंड की अप्रोच सामने आ चुकी है, महीनों से प्रोसेस चल रहा था, मन एक तरह से मेंटल फटीग के अप्रोच में आ चुका है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वहाँ से भी अब गुंजाइशें आपके लिए बनती चली जाती है। उसमें कहीं पर भी कोई चिंता वाली बात नहीं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ आपके लिए सामंजस्य निर्मित कर रहे हैं, जो विश्वास के प्रतिबिंब के रूप में साथ साथ होता है। आपके व्यक्तित्व की सहजता यहाँ लोगों को बहुत अच्छे से प्रभावित करती चली जा रही है। जो छोटे छोटे संकट बने हुए थे व्यापार में, नौकरी पेशा जीवन में, पारिवारिक स्तर पर, उनको अब आप काफ़ी हद तक नियंत्रित होता हुआ पाएंगे। वहीं चर्चा द्वितीय भाव की, आप देखिएगा कि जो शुक्र की स्थितियां हैं वो धनेश और सप्तमेश होकर चतुर्थ भावस्थ क्रम में प्रवेश कर जाएंगी। यानी कि जो एक तरह से स्वतंत्र भाव के अधिपति है शुक्र, जब भी वो चतुर्थ में होते हैं तो व्यक्ति के पास में जैसे ही फाइनेंसेस आए वो मटेरियलिस्टिक लग्जरी बढ़ाने की ओर जाता है, वो कहीं ना कहीं ऐसे निवेश की ओर जाता है जहाँ से रिटर्न की अप्रोच नहीं होती, कहीं ना कहीं वहाँ से डेप्रिशिएशन का ही बेस होता है।
ऐसे खर्चों से 7 से 31 अगस्त के मध्य खुद को बारंबार आप संभालिएगा। हालांकि जो 17 अगस्त तक का समय है वहाँ नियंत्रण है, फिर भी 17 से 31 अगस्त के मध्य वहाँ आपके लिए और ज़्यादा जो फैसिनेशन होती है वो आ सकती है। देखिए, फाइनेंशियल गेन यहाँ इस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आता है, परंतु वो निवेश की तरफ कैसे जा रहा है, दूसरी स्थितियों को कैसे समर्पित भाव में देख रहा है, वो अवस्था यहाँ पर नहीं है। पारिवारिक स्तर पर खर्चे यहाँ संभावित हैं, परंतु वो बेहतरी की तरफ हैं, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। अटके हुए रुपए और पैसे में जो पुनः प्राप्ति की गुंजाइशें होती है वो ठीक ठाक स्तर के ऊपर चल रही है, बहुत ज़्यादा तीव्रता आप उसमें नहीं देखेंगे। हालांकि ये बात ज़रूर है कि कम्युनिकेशन में ये पूरा ही महीना आपके लिए एक अलग फ्लॉलेस अप्रोच लेकर आ रहा है। आपके भीतर की जो संवेदनाएं हैं वो एक अलग जागृति के क्रम के साथ में चल रही है, और वहीं से जो वक्ता कौशल है आपका वो लोगों के मध्य आपको एक अलग स्थान दिलवाता चला जा रहा है। जो एक तरह से कर्मशीलता के मध्य वाक्पटुता की आवश्यकता होती है, किसी मीटिंग की तरफ आप हैं, अपनी बात से बहुत सारे लोगों को आकर्षित करना है, समझाना है, वो ताकत एवं तीव्रता आप अपने साथ में लेकर यहाँ पूरे ही महीने चलने वाले रहेंगे। चर्चा पराक्रम भाव की, तो पराक्रमेश होकर जो बुध की स्थितियां हैं वो पूरे ही महीने 3-11 का संबंध बनाते हुए एक तरह से पंचम भावस्थ क्रम में रहने वाली होगी। कुछ दिनों के बाद में बुधादित्य योग भी बन जाएगा, यानी कि जो 17 अगस्त के बाद का सिरा है वहाँ से बुधादित्य रहेगा। हालांकि बुध मंगल की युति भी यहाँ पर रहने वाली होगी, इसलिए जो कई बार वर्किंग पोजीशंस में रिएक्शंस निकल कर आते हैं उनसे इस पूरे ही महीने संभलने की आपको पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। इस बात को स्मृतियों में रखने की ज़रूरत कि अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके चलें। यहाँ आपके लिए आकस्मिक तौर पर प्रमोशन, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चेंजेस की अप्रोच आ सकती है। आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हैं, आप किसी मैनेजमेंट की बड़ी डेजिग्नेशन के साथ में चल रहे हैं, इस पूरे ही महीने के सिरे को आप खुद के लिए यहाँ सर्वांगीण विकास के क्रम के साथ में लेकर चलते चले जाइएगा। बिना किसी भी डाउट के इस पूरी ही जर्नी को आगे बढ़ाना आपके लिए अत्यंत लाभकारी स्थितियों का निर्माण मात्र क्रम है, और वहीं पर छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज इस पूरे ही महीने विराट सफलता की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। चर्चा चतुर्थ भाव की, यहाँ आप देखिएगा कि जो 17 अगस्त तक सूर्यदेव की स्थितियाँ पंचमेश होकर स्वयं से द्वादश होकर चतुर्थ भाव में है, ऐसी अवस्थाओं में हृदय संबंधी रोगों से व्यक्ति को संभलना चाहिए। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज आ सकते हैं। एंग्जाइटी इस वजह से कि खर्च उस तरफ जा रहा है जहां आवश्यकता नहीं है, मन का एक कोना कुछ और कह रहा है, दूसरा कोना लड़ाई लड़ रहा है। ऐसी स्थितियों से इस महीने संभलें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में अत्यंत अनुशासित होकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे, तो वहीं पर नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी बड़े डिसीजन को लेना चाहते हैं, उस लिहाजा घर परिवार की सलाह से आप आगे बढ़िएगा। निर्देश और एक तरह से निष्कर्ष की ओर घर परिवार के सामने कोई भी बात रखने से इस महीने बचना चाहिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर स्थितियां अब धीरे धीरे ठीक होती चली जा रही हैं, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। वाहन संबंधी कामकाज में महीना ठीक ठाक कहा जाएगा। एजेंसी लाइन संबंधी स्थितियों के साथ में ये याद रखा जाए कि जो 17-18 अगस्त से 31 अगस्त 2023 तक का समय है वो अत्यंत प्रभावशाली स्थितियों को आपके लिए निर्मित करता चला जा रहा है। मन के भीतर की रुकावट के घेरे निरंतर मुक्त होते हुए यहाँ पर प्रतीत होते हैं। वहीं पर ये भी याद रखिएगा कि आप अगर भूमि संबंधित कामकाज, फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग या इंटीरियर संबंधी कामकाज में नए सिरे से जुड़ना चाहते हैं, शुक्र का 7 अगस्त से लगातार यहाँ कर्कस्थ होना ये बताता है कि ये डिसीज़न आपके लिए पॉजिटिव कहा जाएगा। पंचम की चर्चा करें तो सूर्यदेव यहाँ स्वराशि स्थान में 17 अगस्त के बाद आ जाएंगे। आपकी क्षमताओं में वृद्धि है। आप स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में खुद को एक अलग तीव्रता के साथ में बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ से भी संभावनाएं अनंत आकाश के माध्यम को आपके समक्ष लेकर आ रही है। इस बात को स्मृतियों में रखने की आवश्यकता पूर्णकालिक तौर के ऊपर है कि इस समय में चलते हुए आप अपने लिए यहाँ पर विद्या अध्ययन में श्रेष्ठता देखने वाले होंगे। मेडिकल फील्ड के साथ में हैं तो बेहतरी है। स्टॉक मार्केट में कैलकुलेटिव बेसिस के साथ में आप चल रहे हैं, वहीं किसी रिलेशन के साथ में आप हैं तो ये गौर कीजिएगा कि शनिदेव की भी दृष्टियाँ पंचम भाव पर है। 2 आदर्श शत्रु ग्रह और साथ ही साथ में मंगल और शनिदेव जैसे ग्रह जो कई बार कार्य में धीमापन भी देते हैं, उनकी दृष्टि साथ में है।
इसी वजह से किसी भी रिलेशन में जल्दबाजी की स्थितियों से आप खुद को आगे बढ़ाने से बचिएगा, ये नम्र निवेदन है। वहीं षष्ठ भाव के लिए हम चर्चा करते हैं तो आप सबसे पहले ये देखें कि षष्ठेश होकर जो बुध है वो स्वयं से द्वादश होकर पंचम भावस्थ क्रम में है। इसी वजह से आप यहाँ फाइनेंस संबंधी कामकाज में किसी भी सिरे के साथ में जुड़े हुए हैं, जिसमें बैंकिंग संबंधी स्थितियों की प्रमुखता हो गई या फिर लोन डिपार्टमेंट आदि के साथ में आपका जुड़ाव है। ऐसी स्थितियों में ये महीना आपके लिए समग्र तौर पर बेहतरी लेकर आ रहा है। जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, मन के भीतर बारंबार एक बात आने वाली होगी कि सबसे पहले उनको कम करते हैं, क्योंकि ऋण भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश जरूर है परंतु लाभेश और कर्मेश शनिदेव से दृष्टिगोचर हैं। वहीं बुधादित्य कुछ ही दिनों में बन जाएगा। यही वजह है कि व्यक्ति की बात कहता है कि मुझे भार मुक्त होना है। शत्रुपक्ष यहाँ हावी नहीं है, परंतु ये याद रखें कि आप भी रिएक्टिव होने से यहाँ पूर्णकालिक तौर पर बचें, क्योंकि मंगल बुध साथ में है, षष्ठेश पंचम में रहने वाले होंगे। दूसरी तरफ ये बात स्पष्ट रखें कि स्वास्थ्य में यहाँ थायराइड, साथ ही साथ रक्त संबंधी विकार, और मुख्य तौर पर जब बुध मंगल साथ में हो तो व्यक्ति स्किन को रिलेट करते हुए किसी भी डिजीज से यदि जूझ रहे हैं तो बहुत प्रॉपर बेस के ऊपर खुद को एक तरह से केयर की रिक्वायरमेंट रहती है। सप्तम भाव की चर्चा करते हैं तो आप ये देखेंगे कि सप्तमेश होकर जो शुक्र है वो चतुर्थ भाव में है। आप रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज के साथ में हैं। आप यहाँ किसी भी ऐसे सिरे में हैं जहाँ लगातार आपको प्रेजेंटेशन की तरफ जाना होता है। मैन टू मैन कम्युनिकेशन की जो अप्रोच होती है और वन टू वन कम्युनिकेशन की जो अप्रोच होती है, उसमें जो लगातार आपको बढ़ना पड़ रहा है, उसके साथ में सफलता की गूंज है। हालांकि आपके द्वारा तीव्रगामी होकर लिए गए निर्णय, देखिए केतु भी अब ढलान की ओर अग्रसर है अपनी अंशगत व्यवस्थाओं में, कुछ ही समय के बाद में अपने राशि परिवर्तन के साथ में कन्या की ओर होंगे, यानी अक्टूबर की स्थितियां जो अंतिम सिरे के साथ में होंगी वहां से, उसके पहले इनके परिणामों में भी निरंतर सकारात्मकता निकल कर आती चली जा रही है। ये अद्भुत ताकत है आपके लिए जो लगातार यहाँ पर साथ में बनी हुई। वहीं पर गृहस्थ पक्ष के साथ में जो अटैचमेंट का बेस होता है, लगातार एक जुड़ाव की जो प्रक्रिया होती है, अब वो बनी हुई है। बनावटीपन हट रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग का बेस है वो आसमान छू रहा है, और वहीं से आप खुद को एक अलग शालीनता देते चले जा रहे हैं। परंतु बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा इस महीने भरोसे रहने से आप बचिएगा, ये भी एक नम्र निवेदन। वहीं अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो रिसर्च संबंधी जो पोजीशंस के साथ में महानुभाव जुड़े हुए हैं, 1 से 18 अगस्त तक बेहतरी। व्यापार में भी रिसर्च होती है, एनालिटिकल ड्रिवन अप्रोच भी होती है, डेटा साइंसेस के साथ में भी व्यक्ति आगे बढ़ता है। ऐसे क्षेत्र जहां एकांत में लगातार मंथन करना होता है, वो ताकत एवं तीव्रता आपको आगे बढ़ा रही है। तो वहीं पर मेटल संबंधी कामकाज पॉजिटिव कहे जाएंगे इस पूरे महीने। भूगर्भीय व्यवस्थाओं के साथ में माइनिंग संबंधी स्थितियों में आपका जुड़ाव है। बेटरमेंट के प्रोसेस कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने हुए हैं। विदेश संबंधी कार्यों में विशेषता देखिए कि मंगल की दृष्टि अष्टम पर भी और मंगल की दृष्टि द्वादश पर भी, लाभ पर भी। इसी वजह से यहाँ पर ये तीव्रता सामने है कि आप एजुकेशन के लिहाजा, आप भ्रमण आदि स्थितियों के लिहाजा अगर विदेश संबंधी गतिविधि को यहाँ अपनाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय बहुत महत्वपूर्ण। नवम की चर्चा करें तो जो यहाँ देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं, उच्च शिक्षा, आध्यात्म, भाग्य, धर्म भाव के अधिपति यहाँ प्रथम भावस्थ रहेंगे। गुरु राहु दोनों की दृष्टियां नवम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ी हुई। इसी वजह से आध्यात्मिक खोज आपके भीतर तक है। हायर एजुकेशन को लेकर कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, अब यहाँ रुकने और थकने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तीव्रगामी होकर आप उस तरफ बढ़ सकते हैं। वहीं जो भीतर की फिलोसॉफिकल अप्रोच है वो आपकी कर्मशीलता को और अधिक बढ़ाती चली जा रही है। भाग्य जब दस्तक देता है तो किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से संकेत देता है। उन संकेतों को पहचान कर अपनी जीवन यात्रा को आप बढ़ाते चले जाइएगा। बेहतरी के अनंत छोर आपके समक्ष रहने वाले होंगे। वहीं दशम भाव की चर्चा करते हैं तो कर्मेश लाभ भाव में है। शनिदेव जन्मकालिक स्थितियों में वक्री है और अभी भी जैसे वक्री चलायमान है। ऐसी स्थितियों में आपकी जो कर्मशीलता है वो अधिक प्रभावी सिरे के साथ में बढ़ने वाली हो जाती है। फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में आप हैं, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में आप हैं, या कोई भी ऐसा कार्य जहां स्थायित्व की नींव लगती है, महीनों की मेहनत के बाद एक दिन में परिणाम आता है, ऐसी अवस्थाओं में आपकी कर्मशीलता देखते ही बनती है। वर्षों से एक ही जॉब के साथ में आप चल रहे हैं
और अब चेंज का कोई ऑप्शन सामने आया है। कंफर्ट तोड़ना है परंतु तोड़ना नहीं चाह रहे हैं, खुद के भीतर के ही द्वंद्व से मुक्त होना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब सूर्य और शनिदेव का दृष्टि संबंध बनने वाला होगा तो महानुभाव 17 अगस्त से लेकर जो अगले 17 सितंबर तक की स्थितियां हैं अपने लिए परिवर्तन के ओर और छोर को देख सकते हैं, जिसमें भी फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बुध और शनिदेव की दृष्टि निक्षेपण की वजह से वृद्धि है। इसी वजह से कहीं पर भी आपकी तीव्रता एवं ताकत कम होने वाली नहीं होती। लाभेश लाभ भाव में, इसी वजह से सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। शनिदेव की ऐसी स्थितियाँ व्यक्ति को जस्टिफिकेशन की तरफ लेकर जाती है, जो उसके लिए लंबे समय से अटकाव की प्रवृत्तियाँ होती है वो और अधिक तीव्रगामी हो सकती है, क्योंकि शनिदेव को चेष्टा बल यहाँ पर प्राप्त है। वकालत संबंधी कामकाज में आप हैं, जुडिशियरी संबंधी क्षेत्र विशेष की कोई भी प्रिपरेशन के साथ में आप हैं, या फिर कोई भी ऐसे इंडस्ट्रियल बेसिस के साथ में आप जुड़े हुए हैं जहाँ वर्षों की मेहनत के बाद अब लगता है कि परिणाम आए, वहाँ से सुखद स्थितियाँ आपके समक्ष निर्मित हो सकती हैं। द्वादश की चर्चा करते हैं तो द्वादशीश देवगुरु बृहस्पति प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान। इसी वजह से यहाँ खर्चों पर अभी नियंत्रण की अवस्था मौजूद नहीं। विदेश संबंधी कार्यों में भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्तर के ऊपर बना हुआ है, इसमें कोई भी चिंता के सिरे उपस्थित नहीं। तो वहीं कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अब आप काफ़ी हद तक रिलीफ खुद के लिए देखने वाले रहेंगे। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।